दुकान जो है विजय प्रकाश भोईर, जो शिवसेना में शाखा प्रमुख है, उद्धव ठाकरे ग्रुप के, शाखा नंबर 144। उसका नीयत खराब हो गया कि दुकान अभी उसको खाली करना नहीं है। इस मामले में मैंने लास्ट में मैं तंग आके मैंने मानपुर पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट किया था। ये लेटर है, उसका डिस्पैच किया हुआ ये लेटर है। ये मैंने 17/6/2024 मैंने कंप्लेंट किया था, लेकिन वहाँ से भी मुझे कुछ रिस्पांस आया नहीं। मैं उनके पार्टी के जो लीडर है, जैसे कि वाशीनाके में जिनका ऑफिस है प्रमोद शिंदे, उनके पास भी गया था, वहाँ से भी कुछ रिस्पांस मिला नहीं। फिर उन्होंने लास्ट में बोल दिया था कि आप निमिष भोसले को जाके मिलो। तो फिर ट्रॉम्बे में जो निमिष भोसले है उनके पास भी गया, उनके पास से भी कुछ रिस्पांस मिला नहीं। फिर उन्होंने बोल रहे कि फिर आप प्रमोद शिंदे के पास जाओ। बस ऐसे ही मैं चलते रहा वहाँ। और उद्धव ठाकरे मुंबई के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके पार्टी के लोग, उसके शाखा प्रमुख लोग ऐसे दुकान भाड़े पे लेके दुकान भाड़े पे ऐसा कब्जा करते हैं। मैं अभी ये सोच रहा हूँ मेरे को उद्धव ठाकरे साहब और आदित्य ठाकरे साहब इसमें मुझे न्याय दे और मेरी दुकान का जो उसने कब्जा करके रखा हुआ है कब्जा, मुझे मेरा दुकान वापस से दिलवा दे। कितने आपका नाम बताइए, नाम क्या है और किसने आपसे दुकान भाड़े पे लिया, कभी से लिया और क्या पूरा मामला है? मैंने मानपुर में मेरा दुकान है, मानपुर हाईवे पे मेरा दुकान है, जो साइन पनवेल हाईवे वहाँ पर दुकान है। तो मैंने दुकान जो है विजय प्रकाश भोईर, जो शिवसेना में शाखा प्रमुख है, उद्धव ठाकरे ग्रुप के, शाखा नंबर 144 वहाँ का शाखा प्रमुख है। तो उसको मैंने भाड़े पे दिया और भाड़े का उससे 2019 से हमारा एग्रीमेंट बना था। तब से भाड़ा तो वो दे रहा था, लेकिन 2023 में उसको बोला था कि भाई दुकान खाली कर, तो उसने भाड़ा देना बंद कर दिया। 2023 से लेके अभी तक उसने भाड़ा देना पूरी तरीके से बंद कर दिया। ना फ़ोन उठाता है, ना ही मैसेज का रिप्लाई करता है, कुछ नहीं करता वो। फ़ोन करूँ तो खाली डेट बात भी हो गया तो खाली बोलता है कि आज मिलते कल मिलते, लेकिन अभी तक वो मिलना आया नहीं है। उससे काफ़ी बार ट्राई किया कि उसको जाके मिलूँ, फ़ोन करूँ, कुछ नहीं होता है। तो आज कम से कम 1.5 साल हो गया उसने भाड़ा देना बंद कर दिया, 1.5 साल के ऊपर हो गए। तो ये मामले में आपने किसको कंप्लेंट किया? अभी इस मामले में मैंने लास्ट में मैं तंग आके मैंने मानपुर पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट किया था। ये लेटर है, उसका डिस्पैच किया हुआ ये लेटर है। ये मैंने 17/6/2024 मैंने कंप्लेंट किया था, लेकिन वहाँ से भी मुझे कुछ रिस्पांस आया नहीं। ये हो गया उसको, यह उसका 2022 का एग्रीमेंट है जो कंटिन्यू किया था। ये उसके स्क्रीनशॉट है जो उसने मुझे रेंट देते गया था गूगल पे से। ये स्क्रीनशॉट है उसने जितने भी रेंटेड दिए हुए मुझे। ये उसका 2019 का रेंट एग्रीमेंट है। और ये जब उससे लास्ट मुलाकात हुई थी कि भाई तेरा 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट बचा हुआ है, जितना डिपॉजिट तूने दिया नहीं है वो तेरे डिपॉजिट 1.5 लाख में से मैं कैंसिल करके लूँगा, कट करके लूँगा डिपॉजिट जो भी है। उसने ठीक है बोला। मैंने रसीद बना के लेके आए कि रिफंडेबल तुम्हारा जो पैसा है मैं तुमको रिफंड कर रहा हूँ 1.5 लाख का। लेकिन उसने इस पे साइन करने से पूरी तरीके से मना कर दिया कि मैं इस पे साइन करूँगा नहीं। किसने मना कर दिया? विजय प्रकाश भोईर ने। उसने इस पे साइन करने से भी मना कर दिया। तो आपने इसमें किसके नेताओं के पास गए थे नए मामले? मैं उनके पार्टी के जो लीडर है, जैसे कि वाशीनाके में जिनका ऑफिस है प्रमोद शिंदे, उनके पास भी गया था, वहाँ से भी कुछ रिस्पांस मिला नहीं। फिर उन्होंने लास्ट में बोल दिया था कि आप निमिष भोसले को जाके मिलो। तो फिर ट्रॉम्बे में जो निमिष भोसले है उनके पास भी गया, उनके पास से भी कुछ रिस्पांस मिला नहीं। फिर उन्होंने बोल रहे कि फिर आप प्रमोद शिंदे के पास जाओ। बस ऐसे ही मैं चलते रहा वहाँ पे। लास्ट में मैं शिवसेना भवन में भी जाके मदद मांगा था, लेकिन उधर से भी कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट विजय प्रकाश भोईर जो है वो पार्टी के नाम से मेरे को धमकी तक देते हैं कि हम लोग मातोश्री में जाके बैठ के बात करेंगे। कहीं बोलते हैं शिवसेना भवन में बैठ के बात करेंगे, कहीं बोलते हैं वरुण देसाई से बैठ के बात करेंगे। लेकिन ये सब वो धमकी पार्टी के नाम से दे रहे हैं मुझे, और दुकान खाली करने से भी मना कर रहा है। तो दुकान में क्या क्या बेचता है? अभी दुकान में अभी वो चिकन का धंधा उसने लगा के रखा हुआ है, चिकन काट के बेचता है वहाँ पे। उसने किसी कसाई को रखा हुआ है वहाँ पे काम करने के लिए, नौकर। इनफैक्ट उसके नौकर को भी काफ़ी टाइम मैं जाके मिला, लेकिन नौकर भी बोल रहा है उसके सेठ से जाके बात करो। नौकर से भी कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। सेठ को फ़ोन करो, सेठ बोलता आज मिलता कल मिलता, लेकिन आज 1.5 साल के ऊपर हो गया, सेठ कभी मिलने आया नहीं।
उसके शाखे में जाके मेरे पिताजी जो है शाखे में जाके भी मिले थे जब खासदारों का इलेक्शन चल रहा था। खासदारों का इलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद भी कभी मिला नहीं। फिर उसके बाद आमदार लोगों का इलेक्शन आया, आमदार लोग के इलेक्शन के बाद भी वापस से मिला नहीं। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अभी सुनाता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। अरे विजय कल नहीं आया, हम आके अरे वापस रिटर्न गया। तुम फोन नहीं तो करके नहीं, बोलना चाहिए ना, हम नहीं आता है। इसको बोल के रखा था मैंने दोपहर को। मेरा क्या इधर थोड़ा अंदर रहता हूँ ना, मेरा फोन का ये बोलने को बात नहीं होता है मेरा। हाँ 5 तारीख को मिलता हूँ ना मैं। अरे काय क्या को है? इतना लेट कर रहा है नहीं तुम? नहीं, हमको तो अभी भाड़ा मैं तो है ही देना, नहीं। भाड़ा भी नहीं अभी भेज रहा है, भाड़ा भी अरे नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, 5 तारीख को मिलो, सब ये कर देता हूँ मैं। वैसा नहीं ना, पहला भाड़ा तो भेजो ना बाबा हाँ तो तुम। हाँ, मैं है ही नहीं इधर। मैं 5 तारीख को तुमको मिलता हूँ ना मैं। वो भाड़ा तो फोन पे तो करो, फोन पे तो। हाँ मैं करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ। 5 तारीख को मिलता हूँ मैं तुमको। पक्का मिलना, फिर 5 का 10 ओ, नहीं करना मेरे नहीं को। नहीं नहीं, 5 तारीख मेरे को को तो मैं शाम को पक्का। मेरे को नहीं नहीं, रिपेयरिंग पक्का करने शाम का, को। दुकान बनाने का, रोज मेरा मिस्त्री आ रहा 5 है, तारीख वापिस को। जा रहा है। नहीं नहीं, 5 तारीख को मैं शाम को पक्का मिलता हूँ तुमको मैं। पक्का मिलना और पैसा देना, पक्का भाड़ा भेज पक्का, देना, हाँ भाड़ा हाँ, भेजना, फिर पक्का फोन पे पक्का। कर देना मेरे को। हाँ कितना? मैं करता हूँ, मैं मिलता हूँ तुमको 5 तारीख को। हाँ। अभी आपने क्या सोचा है इसके बारे में? क्या मैं अभी ये सोच रहा हूँ, मेरे को उद्धव ठाकरे साहब और आदित्य ठाकरे साहब इसमें मुझे न्याय दे और मेरी दुकान का जो उसने कब्जा करके रखा हुआ है, कब्जा मुझे मेरा दुकान वापस से दिलवा दे। तो कितने साल का भाड़ा भी बाकी है? अभी कम से कम उसने लास्ट भाड़ा जो मुझे दिया हुआ है, लास्ट भाड़ा इसने मुझे 4 मार्च 2023 को लास्ट भाड़ा दिया है। उसके बाद से इसने मुझे भाड़ा भी देना बंद कर दिया है। उसका 1.5 लाख डिपॉजिट जब तक था, उसका 1.5 लाख डिपॉजिट तक आज मिलते, कल मिलते, परसों मिलते, सिर्फ उसने बहाने किया। उसके बाद कभी मिलने को ही नहीं आया, ना फ़ोन उठाया। उसका एक मैसेज है मेरे पास, डिपॉजिट भी खत्म हो गया उसका। उसका 1.5 लाख जो डिपॉजिट था वो तक खत्म हो चुका है उसका अभी। रिपेयरिंग करने के लिए भी हम लोग मांगा, रिपेयरिंग करना है। उसका ये मैसेज है, इसमें मैसेज में उसने अक्टूबर 22 2023 में उसने ये मुझे मैसेज में लिख के भेजा कि 1 दिसंबर को मुझे बाजू में दुकान मिलने वाला है, तो 1 महीने रुक जा। दूसरे दुकान वाले को एडवांस भी दिया हूँ, तो प्लीज़ 1 महीना मुझे संभाल, ऐसा उसने बोला। फिर अक्टूबर से उसका हो गया 1 महीना, तो 1 महीने के बाद फिर मैं उसके घर पे तक गया। तो घर पे जाने के बाद उसने ये मैसेज किया मुझे, तू घर पे क्या आ रहा है, तुझे बोला ना 31 को काम हो जाएगा, तो तुझे 30 को खुद मिलने आऊँगा। लेकिन आज तक वो ना कभी मिला, ना फ़ोन उठाया, ना कभी बात किया। भाड़ा कितना था? 13,000 रुपया भाड़ा था। उसको फ़ोन करो तो फ़ोन रिसीव नहीं करता। उसके पिताजी प्रकाश बोयर को फ़ोन करो तो प्रकाश बोयर, उसका भी रिस्पॉन्स आता नहीं। प्रकाश बोयर बोलता मेरा उसका संबंध नहीं है, तुम तुम्हारा देख लो, मैं मेरा देख लूँगा। इनफैक्ट प्रकाश बोयर को खुद को पता है कि दुकान उसने मुझसे भाड़े पे लिया, और प्रकाश बोयर, उसके पिताजी प्रकाश बोयर के हाजिरी में उसको दुकान भाड़े पे दिया था। और प्रकाश बोयर भी आप हाथ उठा ले रहे हैं, बोल रहे कि मेरे को मतलब नहीं है उससे। रिपेयरिंग करने के लिए भी पूछा 2-3 कल बार। आप बताइए, आपने कभी ये दुकान उनको दिया था भाड़े पे, और भाड़े पे देने के बाद आप कहाँ चले गए, क्या क्या पूरा मामला है? मैं उनको 19 से पहले दिया था, 2019 के पहले, और उसके बाद मैंने गांव चला गया। मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, मैं हूँ ज़रा बीमार पेशेंट, डायबिटीज़, शुगर और हाइपरटेंशन थोड़ा रहता है मुझे। घर के थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं गांव में रहता हूँ। इसके बाद मैं इधर भाड़ा लेता नहीं हूँ, मेरा ही लड़का भाड़ा लेता है और एग्रीमेंट बना के देता था उसको, और अच्छा चलता था। फिर बाद में जब खाली करने को मैं बोल दिया तो वो खाली ही नहीं कर रहा था, ना जवाब दे रहा था। 2-3 बार उसको दुकान पे मिस्त्री लेके गया काम कराने के लिए, भाई खाली करो, हमको काम कराना है, दुकान रिपेयर करना है, काफ़ी पुराना हो गया है बोल के। तो नहीं मान रहा है, उसका नौकर भी नहीं मान रहा है, ना दुकान पे आ रहा है। उसका नौकर बोलता है आज बुलाऊंगा, कल बुलाऊंगा, रोज़ बुलाऊंगा, 10 दिन बाद बुलाऊंगा। उधर पार्टी में गया, ये पार्टी में गया, वो नेता के पास गया, ऐसा बोल के बात टाल रहा है। इलेक्शन पीरियड में उधर इधर बोल के घूम रहा है और बोलता है कि हम पार्टी का कार्यकर्ता का आदमी है, हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग जो भी है देख लेना।
ऐसा घड़ी घड़ी उनके पार्टी के नाम लेके नहीं। पार्टी का नाम से पद हम का लोग जो को- है वो पद का वो दुरुपयोग करके हम लोग को डरा के धमका के हमारा दुकान कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। और तो उद्धव ठाकरे से मेरी ये विनंती है कि मेरा दुकान जो है, साहब से- आदित्य ठाकरे साहब से मेरी ये विनंती है कि जो मेरा दुकान है, दुकान मुझे वापस से दिलवाए। उनसे और हम उद्धव लोग- ठाकरे मुंबई के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके पार्टी के लोग, उसके शाखा प्रमुख लोग ऐसे दुकान भाड़े पे लेके दुकान भाड़े पे ऐसा कब्जा करते हैं। आप कहते हैं कि उन्होंने कब्जा किया है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया आपके प्रॉपर्टी के उन्होंने? मेरा और उसका सिर्फ और सिर्फ वो टेनेंट है, हम ओनर है। रेंट एग्रीमेंट के सिवा हमारा और उसका कोई एग्रीमेंट बना नहीं है, ना उससे कुछ व्यवहार हुआ है। उसने सिर्फ दुकान लेते वक्त हमको 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट दिया था, 13,000 रुपया भाड़ा देता था। उसके अलावा मेरा और उसका कोई एग्रीमेंट बना नहीं है। उसका- मोबाइल दो। उसका नियत खराब हो गया। ठीक है बस। उसका नियत खराब हो गया कि दुकान अभी उसको खाली करना नहीं है। नहीं है